गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास 7th का साइंस का जो टॉपिक है हमारा वाटर अप्रिशिएट रिसोर्स, इसका हम पढ़ेंगे द वाटर साइकिल। कल आपको याद हो, कल हमने पढ़ा था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर में हमने ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर पे पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन्स द वाटर साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट कंटिन्यूसली हैपन्स ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारी अर्थ में होती रहती है। साइकिल मीन्स जैसे आप साइकिल का व्हील जो होता है वो राउंड राउंड होता है, वैसे ही वाटर साइकिल है। वाटर का साइकिल मीन्स कैसे ज़मीन पे पानी होता है, कैसे वो सन की हीट से क्लाउड्स बन जाते हैं, कैसे ही क्लाउड से पानी फिर ज़मीन पे आता है और ये चलता रहता है राउंड राउंड। इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल है वो हमारे अर्थ में पानी की तादाद को पूरा करता है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 फेजेस। इसके 4 फेजेस हैं। फर्स्ट आपका आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन होता है पानी का वाटर वेपर्स में चेंज हो जाना। It is a process when the water from the earth's surface gets converted into water vapor due to the heat of the sun. क्या होता है, हमारे बड़े बड़े लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जहाँ भी पानी रुका होता है ज़मीन पे, जब सन की हीट पड़ती है उसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो पानी क्या बन जाता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर बन के वो क्या कहाँ चला जाता है, वो ऊपर एयर में, हवा में चला जाता है। सेम ऐसे जब हम अपने कपड़े धोते हैं, कपड़े गीले होते हैं, पानी होता है उनमें, हम जब उनको धूप में सुखाते हैं तो उनको सन की हीट पड़ती है उनके ऊपर, और जो कपड़ों का पानी होता है वो वाटर वेपर बन के वो एयर में चला जाता है, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। द वाटर वेपर देन गेट्स इनटू द एयर। जो वाटर वेपर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। हमने गैस पे पानी रखा है गर्म करने के लिए, पानी बॉयल होता है, बॉयल हो के पानी, 1 गिलास पानी रखेंगे आप तो वो आधा बन जाता है। जो पानी है वो कहाँ चला गया, वाटर वेपर बन के वो कहाँ चला जाता है, वो एयर में चला जाता है। देन सेकेंड फेज आपका आता है कंडेंसेशन। द वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट एक्यूमुलेटेड अबव कंडेंसेस एंड फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स। दीज ड्रॉपलेट्स कोलेक्ट टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। कंडेंसेशन क्या हुआ, जब पहले तो इवापोरेशन से वाटर वेपर जो है वो एयर में चले गए। जब वो एयर में चले जाते हैं तो एयर में वो सारे एक साथ होकर क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। देन थर्ड फेज आपका आता है प्रेसिपिटेशन। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर इट फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेनफॉल, आल्सो कॉल्ड इन प्रेसिपिटेशन। क्या होता है, जब हमारे फर्स्ट में तो होगा इवापोरेशन में वाटर वेपर जो है वो एयर में चले गए। देन कंडेंसेशन में ये बन गए क्लाउड्स। देन थर्ड आ गया प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जब ये बहुत सारे ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, तो क्लाउड्स क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या होता है, फिर बारिश होती है। उन बादलों से जो है पानी जो है कहाँ गिरता है, अर्थ पे, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। समटाइम्स इट आल्सो ऑकर एज स्नोफॉल इन सम एरियाज। और कुछ में बारिश पड़ती है, कईयों पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, शीन गिरती है, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। ये हमारा थर्ड फेज है। देन फोर्थ फेज पे आके आपकी होती है कलेक्शन ऑफ वाटर। आपको पता है जब बारिश पड़ती है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर। एज द वाटर फॉल्स बैक ऑन द अर्थ इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द सरफेस एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक लेक्स, रिवर्स, सी, ओशन एंड द अंडरग्राउंड। जब बारिश पड़ गई तो कई जगहों से इकट्ठा होकर, कई पहाड़ों से पानी गुजर के कहाँ पे आता है, हमारी रिवर्स, लेक्स और सीज और ओशंस में आके इकट्ठा होता है, कहीं पे अंडरग्राउंड पानी चला जाता है। दैट्स हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रेगुलेटेड ऑन द अर्थ। इस तरह जितना पानी हमारा वाटर वेपर बन के क्लाउड्स में गया, उतना ही पानी वापस आके हमारे रिवर्स में आ जाता है। इस तरह से ये साइकिल जो है चलता रहता है। अगेन फिर हीट पड़ती है सन की, देन पानी जो होता है वो बन जाता है कंडेंसेशन क्लाउड्स में, देन फिर प्रेसिपिटेशन होता है, वापस रेनफॉल होता है, देन फिर कलेक्शन ऑफ वाटर, देन फिर पानी इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करी है इसकी वाटर साइकिल की। देखिए ये है हमारी रिवर्स वगैरह है, जिसे हम कहेंगे कलेक्शन, रिवर्स, लेक्स वगैरह हैं। इसमें जो सन है, सन की हीट इसके ऊपर जब पड़ती है देन बनती है इवापोरेशन। ठीक है, सन की हीट से क्या हो गया, वाटर वेपर बनते हैं, वाटर वेपर बन के ये क्या बन जाते हैं, फिर क्लाउड्स। जब ये क्लाउड्स बन गए देन क्लाउड्स आपस में ब्रस्ट होते हैं, तो देन ये होती है प्रेसिपिटेशन, रेन वगैरह होती है। रेन से दोबारा जो पानी होता है दोबारा हमारे रिवर्स लेक्स में आता है। इस तरह से ये राउंड 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 साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो बच्चों ये था हमारा वाटर साइकिल।
उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। प्लीज़ आप इसे नोट करके इसको याद करिएगा। ये होगा हमारा वाटर साइकिल। इसके फेजेस होंगे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड देन लास्ट कलेक्शन ऑफ वाटर। थैंक यू।